तुम्हें लगता है मैं इसमें बैठ जाऊंगी? अब चूंकि तुम मलिका के बारे में पूछ रही थी तो ये मलिका की पसंदीदा चीज है, उसकी कश्ती। नूरगुल कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ये मैं तुम्हें पकड़ाऊंगा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और ये तुम्हारे पास रहेगा। तुम तैयार हो? हाँ, नहीं, आ जाओ। माफ करना। ऐसा करो, ये तुम मुझे दे दो, तुम अगली बार कर सकती हो, ठीक है? मसला तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा है, ये मैं तुम्हें पकड़ाने लगा हूँ नूरगुल, ये लो। इल्कन। क्या कहा? इल्कन। तो उसने इस कश्ती पर दौड़ लगाई जिस पर किसी और लड़की का नाम लिखा था, अपने नाम के बजाय। जो भी है, चलो खैर है। तुम तैयार तो हो ना? देखो, परेशान नहीं होना। कश्ती तुम नहीं चलाओगी, मैं चलाऊंगा। और मैं इतना जेंटलमैन होता भी नहीं हूं कभी। पकड़ के रखना। यहाँ आराम से पाँव रखो और ये लकड़ी वाली जगह पे बैठ जाओ। जबरदस्त, ग्रेट। चलते हैं फिर। उप्स, अरास, तो चलते हैं। कोच तुम नहीं आओगी हमारे साथ? नहीं, आप लोग जाएंगे। तुम और मैं बस। रस्सी खोल लो अब तो। नहीं, ठीक है। तैयार हो तुम? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, हम बाई तरफ जा रहे हैं अरास। वो इसलिए कि हमें इसी तरफ जाना है, ठीक है? कोच, वो क्यों जा रही है यहाँ से? जाने दो उसे, हम हैं ना दोनों अरास, साथ। अरास, 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 क्या है? हम गिर रहे हैं, कुछ तो करो। ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं। आई, अरे देखिए, ये तो मेरे हाथ में आ गया। माफी चाहती हूँ। आप ये ले सकते, वैसे भी आपको बहुत पसंद आया था। क्या वाकई ले लूं मैं? शायद मेरे ही नसीब में लिखा था ये। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस एजेंट ने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया, लेकिन मैं फिर से उससे बात करूंगी। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। हुलिया साहिबा, याद रहे कि कीमत तयशुदा से ज्यादा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप नाराज हो। पहले आस्ती से बात कर लूं मैं। इन बच्चों को अपना घर पसंद है तो छोड़ते हुए दुख होगा। ओके, खुदा हाफिज। याद रखो, कल हुलिया गुनेश के नाम पर एक घर खरीदा जाएगा। ये जहन में रखो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद वहाँ जाकर ये काम संभालो। और मतीन को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी को भी इसका इल्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं ही तुम्हारा वाहिद राब्ता होंगी, जहन में रखना। वाज़े हो गई मेरी बात? क्या कहा वकील ने? सब ठीक है, वो संभाल लेगा। मैं मदाखलत तो नहीं करना चाहती, लेकिन अम्मी, आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रही हैं? हम उसके लिए घर खरीद रहे हैं। अगर रेहान को पता चला तो वो नाराज होगी। रेहान को पता नहीं चलेगा, ये बात बस हमारे दरमियान रहेगी। ठीक है अम्मी, समझ गई। खास तौर पे अगर मरियम को पता चला तो वो भी घर की जिद करेगी और फिर जाकर रेहान को भी बता देगी। जब सब कुछ तय हो जाएगा तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। हम रेहान को भी ठीक कर देंगे। हम उन सब से छुटकारा पा लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टेट एजेंट, हमारी तमाम मुश्किलात का हल आपके सामने पेश कर रही हूँ। मेरी तरफ देखें, आपकी हुलिया आपका गुरूर है। लग रहा है कि सब ठीक है। ऐसा ही है। एक फैसला कर लिया है मैंने। क्या तुम किसी से शादी कर रही हो? लेकिन हम इस बारे में बात कर अरे चुके नहीं हैं। पागल, ऐसा नहीं है। घर लेने वाली हूँ मैं। बार बार घर बदलने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही मकान मालिक की परेशानी होगी। ना वो नाशुक्रे बच्चे मुझे मेरे घर से निकाल सकेंगे, क्योंकि वो मेरा अपना घर होगा। कागजात पर मेरा नाम हुलिया गुनेश लिखा जाएगा। देखो हुलिया, मैं तुम्हारे ख्वाब में खलल नहीं डालना चाहता, मगर घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा।
फिगर अलकान से मिलकर आ रही हूँ। आसली को रेहान साहिबा से दूर रखना चाहती हैं। दिमाग खराब हो गया है उनका शायद। वो चाहती हैं उन पर काबू कर लिया जाए। तो फिर मैंने कह दिया मुझे कबूल है आपकी बात, हाँ मगर मेरे 3 बच्चे हैं, उनको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? तो उन्होंने कहा एक घर लेकर दे देती हूँ मैं तुम्हें। एक मिनट, यानी वो तुम्हें घर खरीद कर दे रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारे नाम पर होगा? हाँ यही कह रही हूँ, मेरे नाम पर घर होगा। मेरे लिए तुम एक हसीन सा घर ढूंढोगे। लड़की, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, हैरत है। फौरन कॉल की थी तुम्हीं ने नहीं उठाई। वैसे तुम कहाँ गायब थे? ये छोड़ो कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था। मुझे ये बताओ कि वो इस घर वाली बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? ये तो उन पर मुनहसर है। आसली को लेकर उनके घर पर नाजिल हो जाऊंगी मैं। रेहान साहिबा तो इस इंतजार में है कि आसली का हाथ उनको दे दे। उन्हें भी पता चलेगा कि हुलिया के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता। कोई बच्चों का खेल है क्या ये? तुम तो वाकई बहुत खतरनाक हो। लेकिन एक बात कहूँ, आसली तो सिर्फ चंद पैसे लेने पर ही पागल हो गई थी और अब तुम घर ले रही हो। मुझे डर है कि वो ये सब सुनकर तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। उससे पता ही नहीं चलेगा। वो घर मेरा होगा, मैं रहूंगी वहाँ। अगर उन्हें लगता है कि मेरे बगैर वो गुजारा कर सकते हैं तो कोशिश करके देख ले फिर। क्या मतलब? क्या समझ नहीं आ रहा ओकान? वो लोग उस घर में रहेंगे जो घर उन्हें तुम ढूंढ कर दोगे। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? फिगन साहिबा वो घर इसीलिए तो खरीद कर दे रही हैं। यानी मेरे घर से जाने के बाद वो लोग तो नहीं रह सकते हैं अपार्टमेंट में। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम हुलिया। तुम्हारे इस फैसले पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम परेशान मत होना। मेरे बाप ने भी मुझे छोटी उम्र में घर से निकाल दिया था, कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें कब तक संभालता रहूंगा। बेरहम इंसान। आसली आज घर वापस आ गई थी। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मेरी ममता पर सवाल उठाया उसने। उसके बाद सीजन बोलने लग गई। बस धक्के देना बाकी रह गया था। बाकी सारी हदें पार कर दी उन्होंने। कुछ भी कर लूं मैं। वैसे मैंने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। हाँ अब बस बहुत हो गया, मैं मजीद कुछ नहीं करने वाली। अब तुम जल्दी से उनके लिए घर ढूंढो। एक घर उनके लिए ढूंढना और एक घर हमारे लिए। अपनी माँ पर चीखना चिल्लाना, यूं घर से निकाल देना। अपने आप को समझते क्या है? इंतहाई नाशुक्री औलाद है। वाकई ये तो बदतमीजी है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं जी रही हूँ। मैं समंदर की खुशबू महसूस कर रही हूँ। और इंसान को क्या चाहिए? असल में तो हम किसी और तरफ बहकर जा रहे हैं अराज। तुम्हें एहसास है? कोई बड़ा मसला नहीं, हम पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम ये कर सकते हो। जानती हो, मैं और मलिका तो आइलैंड की दूसरी तरफ गए थे। वहाँ पे एक महल है, हम वहीं वक्त गुजारते थे। तो यानी मलिका तुमसे ज्यादा बहादुर थी? थी तो सही, बहुत ही निडर। और क्या? उसके अलावा उसे कीनू बहुत पसंद थे, डार्क चॉकलेट, और कश्ती में इस तरह जाना तो उसका फेवरेट काम था। बिल्लियाँ, उनसे तो बहुत ही प्यार था उसे। हम बहुत मुख्तलिफ हैं, मुझे बहुत डर लगता है। उसे तो बिल्लियों से बहुत प्यार था। रातों को देर तक जागती थी। कभी गलती से रात को लिविंग रूम में चले जाओ उठ के, तो मलिका पाई जाती थी और जोर जोर से गा रही होती थी। सर्दियों या गर्मी हमेशा नंगे पैर घूमती थी। हाँ, मुख्तलिफ तो थी वो। मेरा मतलब है, 2 शख्सियत थी उसकी। मतलब सुबह में कुछ होती थी और शाम को कुछ और ही होती थी, लेकिन अच्छी थी। वो हमारे इस घर की जान थी। तुम्हारा ताल्लुक कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। क्या? मलिका तुमसे मोहब्बत करती थी? ये बात कहाँ से आ गई? मुझे बस महसूस होता है। ऐसा क्यों महसूस होता है तुम्हें? नहीं मालूम, लेकिन मुझे महसूस होता है। वैसे मुझे नहीं लगता ये एल्किम किसी लड़की का नाम है। वो अपने पहले प्यार की बात कर रही है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। तुम्हें बोर्ड का नाम पसंद आया? हाँ, अच्छा ही है। इसका मतलब क्या है वैसे? मैं अभी नहीं बता रही, तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है काफी सवाल जवाब हो गए, हमें वापस जाना चाहिए।
ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। नहीं, हवा का रुख बदल रहा है। इससे पहले कि आंधी आए हमें वापस चले जाना चाहिए। और कोई बात नहीं। तुमने एक समझदार औरत को कमरे में बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि तुमने नहीं देखा कि वो समझदार औरत कितनी पागल हो रही थी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो दोबारा उस लड़की से मिलने जा रही थी। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? फिक्रिया ने फोन करके बताया मुझे। याद है ना, फेगन अम्मी ने कहा था उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ, तो तुम्हारे जहन में सबसे पहले यही आया होगा कि उसे कमरे में बंद कर दो। हाँ, तो और क्या करती। मैंने समझदारी से काम लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया। खुदा के लिए मरियम, पता नहीं वो कब से कमरे में बंद है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें आखिर रेहान की इतनी फिक्र क्यों है। एक दिन पागल हो जाऊंगी मैं। रेहान, कोई आवाज नहीं आ रही। चीख चीख के खामोश हो गई होगी। रेहान, क्या तुम सुन सकती हो? मुझे चाबी दो मरियम। क्या चाबी? मरियम, चाबी दो मुझे। फिक्री, जाके दूसरी चाबी लेकर आओ जल्दी। रेहान, तुम सुन सकती हो मुझे? आ, अंदर मत आना। रेहान, मेरी बेटी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई जुदा कर भी नहीं सकता तुम्हें रेहान। झूठ, झूठ है ये। सब मेरी बेटी को मुझसे अलग करना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा रेहान। देखो, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम मुश्किल में हो, तुम बेबस हो, तुम तन्हा हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो। मैं वादा करता हूं कि तुम अब से अकेली नहीं रहोगी। मैं हमेशा साथ रहूंगा, ठीक है ना? चलो उठो, जाकर मुंह धो लो, थोड़ा सुकून महसूस होगा। चलो आ जाओ, उठो। आ जाओ, शाबाश। बस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर हुलिया, ये सबसे सस्ती जगह थी जो मुझे मिली। आसानी से मिल गई। बस थोड़ी सी नमी है यहाँ। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, आ जाओ, आ जाओ अंदर। तुम्हें अच्छी लगी ये जगह? बच्चे कैसे रह पाएंगे यहाँ पर? बहुत छोटी लग रही है मुझे। नहीं मेरी जान, और कितना बड़ा होना चाहिए? वो अभी बच्चे हैं, उनके लिए काफी है। ठीक तो कह रहे हो तुम वैसे। यानी थोड़ा पेंट कर लेंगे, यहाँ जगह ठीक कर लेंगे। और वैसे भी अब बड़े हो रहे हैं वो लोग, खुद ही ख्याल कर लेंगे। इस सबका मैं क्या क्या देख सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं मालिक मकान से बात करके मुआहदे पर दस्तखत कर देता हूँ। ठीक है, तुम देख लेना ये सब। कहाँ जा रही हो? बच्चों को मनाने के लिए। तुम तस्वीरें लेकर साइट पर अपलोड करो और भेजो मुझे फौरन। ठीक है। बाय। क्या मतलब है कि हमें घर छोड़ना होगा? तुमने सुना नहीं क्या? बताया तो है, मालिक मकान निकाल रहा है हम लोगों ये को। क्या बात हुई? क्या इतनी आसानी से किसी किराएदार को निकाला जा सकता है? 10 साल से रह रहे हैं हम इस घर में। जब चाहे निकाल सकते हैं। उनका घर है। उनकी बेटी की तलाक होने वाली है, वो इसी शहर आ जाएगी। उसे यहीं ठहराएंगे शायद। आपकी ये घर छोड़ने वाली बात मुझे तो बहुत अजीब लग रही है। आपने उस आदमी को कॉल नहीं की क्योंकि आप उससे नाराज थी, और घर छोड़ने का आपने ही कहा है ना? सेजन, ये बात है क्या सीजन? तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ बेघर कर देगी तुम लोगों को? पूरे रास्ते यही सोचती आई हूँ कि तुम लोगों को कैसे बताऊंगी मैं ये सब कुछ। तुम लोगों ने तो घर से निकाल दिया था मुझे। अपनी इज्जत नफ्स को मार कर आई हूँ। मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए हल निकालना है मुझे, और तुम लोग शक कर रहे हो मुझे पर। अब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपनी माँ के साथ ऐसे सलूक करते हो। बस हो गई है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी ऐसी बातें मत करें ना। और सेजन तुम बात बस मत बढ़ाओ छोड़ो प्लीज।
ठीक है अम्मी, इतना गुस्सा मत करें। घर वालों में ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते हैं, है ना सेजन? ठीक है, मैं एक मिसाली माँ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी सुलूक कौन करता अपनी माँ के साथ? हाँ, अम्मी सेजन की बात का ये मतलब नहीं था, गलत समझ रही हैं। अच्छा आए मेरे गले लगे। मेरा प्यारा बेटा, कसम से इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो मेरा एहसास कर लेता है, वो भी कभी कभी। कभी कभी? हाँ, ऐसा ही है। आप अपनी बहनों को देखकर तुम भी इन्हीं के जैसे हो जाते हो, मगर फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ मैं, और तुम्हारी उस बहन से भी। सेजन। अच्छा ना, ठीक है, हमें बताने का और हमारे लिए सोचने का बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमें मसला हल करना होगा। ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? सोचा है इस बारे में मैंने, कुछ घर भी ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। कैसे, कहाँ ढूंढा है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? पूरा रास्ता गुजर गया लेकिन तुमने कोई बात नहीं की। बस थक गया हूँ थोड़ा। मुझे ये उतार दो तुम, वैसे भी मुझे कहीं जाना है। मेरी जिंदगी मलिका पर कर्ज है। हकीकत तो यही है कि मैं शुरू से इस बारे में सोच रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने उसे थोड़ा सा जाना। शुक्रिया, मतलब बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ। कल जो कुछ मैंने किया उसके लिए, तुमसे भी और तुम्हारे दोस्त से भी। मुझे माफ करना भाई। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? हमारे पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा इमरे। तुम किसी और से मंगनी कर चुके हो। हौसले हौसले हौसले, रुक जाओ खुदा के लिए। हौसले, मुझसे गलती हो गई। मुझे बेहद अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। ये खत्म नहीं हो सकता। इमरे छोड़ो। जो कुछ हुआ मेरी अम्मी की वजह से हुआ। कल मैं उस लड़की के घर वालों से बात करके सब खत्म कर दूंगा। तुम मुझे मना भी करोगी तब भी ये होगा। मैं कल पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम वहां आकर मेरी बात सुन लोगी तो कम से कम मुझे एक उम्मीद मिल जाएगी। प्लीज। हासली, वाह, क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दी है एक मैथमेटिशियन ने। तारीफ के लायक हो वैसे। अच्छा है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं शादीशुदा देखना चाहता हूँ तुम्हें। क्या? तुम आसली से शादी करके डेनमार्क मूव हो जाओगे। अगर तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है तो तुम्हारे लिए एक शाहाना जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए हरगिज नहीं किया। मैं असली सब भी मोहब्बत करता हूँ इसलिए किया। कहते हो तो मान लेता हूँ, ऐसा ही होगा। और हाँ, हम राब्ते में रहेंगे। आपा, आपा आए, इधर आ जाए। खुशामदीद अम्मी। मुझे देखकर इतनी भी नाखुशगवारी का इजहार करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हद है अम्मी, खुदा के लिए अब छोड़ दे इस बात को। इससे भी बड़ा मसला अब हमारे पास है। आपा, घर का मालिक हमें यहाँ से निकाल रहा है। हमें ही घर छोड़ना होगा। आए, आराम से बैठे, फिर बात करते हैं। नहीं, मैं सीधा सोने जा रही हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं। वैसे मेरे लिए ये ठीक है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं, यही बेहतर रहेगा। अब मैं सोने जा रही हूँ।
अल्लाह अल्लाह, खैरियत होगी इंशाल्लाह। हैरत है, मुझे लगा कि सबसे ज्यादा एतराज यही करेगी, लेकिन ये तो फौरन मान गई। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप दोनों एक खुशगवार रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। क्यों रो रही हो इस तरह? कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ अम्मी। इधर दिखाओ इसे जरा। अम्मी रहने दें। जब तक इन्हें वो नहीं मिल जाता जो ये हमसे चाहते हैं, ऑक्टोपस की तरह चिपके रहते हैं हमारे साथ। मामलात संजीदा होते जाएं तो असली रंग दिखा देते हैं ये लोग अपना। मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है बेटा। जब तक ये अपनी माओं के दामन में छुपे रहते हैं तब तक इनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं की जा सकती। ये तो बस अपना वक्त गुजार रहे होते हैं हमारे साथ। आसली, अगर तुमने एक बार मेरी बात सुन ली होती और मेरे कहे पर अमल किया होता तो ये लड़का तुम्हारी उंगली के इशारों पर नाचता। अम्मी आप तो मुझे तो सही से रोने भी नहीं देती है। मेरी मासूम बच्ची, क्या किसी फिल्म की दिल शिकस्ता हीरोइन की तरह रोती रहोगी? सोचो ना जरा, इसकी तरफ देखकर बताओ क्या ये तुम्हारा मुस्तहिक था? ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाना जेब देता है क्या तुम्हें? इसकी तो अब तक दाढ़ी मूंछ तक नहीं आई, देखो जरा। इसी तरह हंसती रहना हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मर्द इस काबिल नहीं कि तुम उसके लिए आंसू बहाओ। अपने कदर पहचानो अपनी। तुम हम सबसे ज्यादा मजबूत हो आसली। इतना कुछ झेलने के बावजूद तुम कितनी मजबूत रही हमेशा। ये जो नया दिल मिला है ना तुम्हें, जिंदगी ने एक नया मौका दिया है। इसको किसी और के पीछे ना थकाओ तुम। वैसे भी ये दिल 0 मीटर हो गया है, तो इसमें नई मोहब्बत की बहुत गुंजाइश है। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए। जब हालात सख्त होते हैं वो सब भाग जाते हैं, फिर उदासी आ जाती है। मैंने बताया है ना कि सबसे अहम तुम खुद हो। चलो दोहराओ कि मैं ही अहम हूँ, सिर्फ मैं। चलो दोहराओ, कहो ना। अहम मैं हूँ अम्मी। और जोर से कहो। मैं हूँ। और जोर से कहो। मैं हूँ। और जोर से कहो। मैं हूँ। और जोर से। अम्मी बस करें। ये हुई ना बात, शाबाश। मेरी तरफ देखो। अब चाहे मैं रहूं तुम्हारे साथ या फिर नहीं रहूं मैं, ये बात हमेशा याद रखोगी तुम। वादा करो मुझसे। अम्मी ये क्या कह रही हैं? फजूल बातें मत करें मुझसे। ये जिंदगी है, इसका भला क्या भरोसा। अम्मी ठीक है, अब इस मौजू को खत्म करें।
ठीक है, अब रेहान साहिबा का क्या करना है? ओह नहीं नहीं, अभी इस बारे में ओहो बात असली, नहीं करना प्लीज रुको चाहती। जरा, तसल्ली से एक दफा बात कर लो तुम मुझसे। फिगन साहिबा ने मिलने बुलाया था मुझे, बात हुई उनसे मेरी। रेहान साहिबा को लेकर परेशान थी। उनका बर्ताव कुछ अजीब होता जा रहा है, यानी तुम्हें लेकर वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है। अम्मी आपने दोबारा तो उनसे पैसे नहीं मांगे ना, यही उनकी वाहिद फिक्र बेटा है। बस कर दो ना, वो पैसे उनसे तुम्हारी ही खातिर लिए थे, लेकिन अब पछता रही हूँ लेकर। मुझे लगा मैं अपनी औलाद के लिए बेहतरीन फैसला करी हूँ, लेकिन बुरी माँ बन गई मैं। अब छोड़ो इस सबको और मेरी बात सुनो जरा। उस औरत से अब फासला रखना होगा, समझ रही हो ना? दूर रहो उनसे। घबराहट होती है उसका सोचकर भी मुझे। यहाँ से निकलते ही उससे राब्ता मुनक़ता कर देना। उसको इस तरह तुम्हारे साथ देखकर खौफजदा हो जाती हूँ। रेहान साहिबा ये सब क्या है? असली, मैंने तुमसे कहा था मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं आ नहीं सकी। मैं माफी चाहती रेहान साहिबा आराम से, एहतियात करें। मेरी प्यारी बेटी, मैं वक्त पर नहीं आ सकी, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। शुक्रिया। अब बेहतर महसूस कर रही है? हाँ बेटा, बहुत बेहतर हूँ। आइए। अगर आप चाहें तो ये पहन सकती हैं। बहुत शुक्रिया। रेहान साहिबा, आपको क्या हुआ है? मैं तुम्हारे पास आ रही थी असली, मगर खैर छोड़ो। अब तो तुम्हें देख लिया ना मैंने अपना वादा निभा लिया। ये लीजिए रेहान साहिबा, बेटा ये दो इन्हें। बहुत शुक्रिया। बगैर बताए यहाँ आने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप कभी भी आ सकती हैं रेहान साहिबा, फिक्र मत करें आप। मेरी खूबसूरत बेटी, खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही मेहरबान हो। क्या आप चाहती हैं मैं किसी को फोन करूं और वो आपको आके ले जाए? फिक्र मत करो, मैंने संभाल लिया है ये। बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। हुलिया गुनेश। मैं मतीन अलकान। जी जी आइए, अंदर आइए। माजरत चाहती हूँ, घर थोड़ा बिखरा हुआ है। दरअसल हम जा रहे हैं ना यहाँ से, सामने वाले कमरे में बैठी है। मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ कभी भी ला सकता हूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? वो हम बाद में बात करेंगे, आप यहाँ नहीं रुक सकती, चलिए मेरे साथ। हरगिज़ नहीं। मुझे कहाँ रहना है ये अब तुम मुझे नहीं बताओगे। मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जा रही। रेहान साहिबा, आपको मतीन साहब की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये घर दरअसल आपके मयार के मुताबिक नहीं है। हमें खुशी होती है आप रुकती, मगर मैं अपना बिस्तर आपके लिए छोड़ सकती हूँ रेहान साहिबा। हम चलते हैं मतीन। क्या मैं आपको कल कॉल कर सकती हूँ, ताकि हम आज का हिसाब कल बराबर कर लें? ठीक है ना? हाँ जरूर। बहुत शुक्रिया, तकलीफ के लिए माजरत। अरे शर्मिंदा ना करें, हम तो आपको कुछ खिला तक नहीं सके। मैंने आपके कपड़े इसमें डाल दिए। बहुत शुक्रिया। परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। खुदा हाफिज। मेरा स्वेटर उन्हें क्यों दे दिया? अम्मी आप तो वो पहनती भी नहीं है अब। तुम्हें क्या है?
देखो, किसी वजह से कह रही हूँ मैं तुमसे, उस औरत से दूर रहना चाहिए तुम्हें। हेलो फिगन साहिबा जी, कहिए। मेरा वकील कल आपसे राब्ता करेगा, मैंने आपको इत्तला देने के लिए फोन किया है। क्या क्या कहा? कल? क्यों, क्या कोई मसला है? मुझे लगा आप मुआहदे से मुतमईन हैं। क्या आपने अपना इरादा बदल लिया है? नहीं, अपनी ज़बान दी है आपको। देखिए, हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं ताकि आज जैसा दोबारा ना हो। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, मामला खत्म करें।